Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Sakshi Kaushik. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज एटीट्यूड एंड इन दैट वी स्टडीड अबाउट एटीट्यूड फॉर्मेशन कि एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है. एंड इफ़ यू रिमेंबर हमने 4 टाइप्स के देखे थे कि देर आर 4 वेज विद द हेल्प ऑफ विच एटीट्यूड कैन बी फॉर्म्ड. बट लास्ट वीडियो में वी कवर्ड द 2 टाइप्स दैट वर मेयर एक्सपोजर एंड एसोसिएटिव लर्निंग. So in today's video we are going to cover the next 2 types of attitude formation. But if you haven't watched the previous video, then please go and see the link in the description and make sure that you watch that video before going ahead with this one. So let us get started with today's video. So the very first thing that we have to see in today's video is this, that the third type of attitude formation process is self-perception. That means the third way with the help of which we can form our attitude is self-perception. अब self-perception में क्या क्या cover होता है? So the very first thing that we are going to see in self-perception is a self-perception theory. तो एक self-perception theory थी and this theory was given by a person named Bem in the year of 1965. So if you have been watching all of my videos till now, तो आपको पता ही होगा that remembering the name and the year is very very important in psychology. So self perception theory दी थी बेम ने 1965 में. Now what did he say in this theory? So according to Bem, he said that our attitudes are formed from observing our own behavior and attributing them as internal causes. Now what does this mean? तो Bem ने क्या बोला कि हमारे जो attitudes form होते हैं वो किसी learning से नहीं होते, किसी चीज़ से exposure पाने से नहीं होते. Rather जो भी attitudes form होते हैं they are formed by observing our own behavior. हम अपना खुद का behavior observe करते हैं and after that we form a particular attitude. So this was what Bem said कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी जो अननोन होगी, हमारे लिए न्यू होगी, तो हम उस सिचुएशन में अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, उस बिहेवियर के कॉजेज़ को इंटरनल कॉज बताएंगे. दैट मीन्स ये मेरी वजह से ही हुआ जो भी बिहेवियर हुआ, एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी फॉर्म आर एटीट्यूड. सो दिस वॉज द सेल्फ परसेप्शन थ्योरी इन वेरी ब्रीफ दैट वॉज गिवन बाय बेम. अब ये मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि ये सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो है इस वाले स्लाइड में आपको यूज़फुल रहेगी. राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ सेल्फ परसेप्शन के अंडर ही देयर वाज अ स्टडी दैट वाज कैरीड आउट बाय 3 पीपल हु वाज ट्रैक, मार्टिन एंड स्टेपर. ठीक है, तो ये 3 लोग थे. 1988 में उन्होंने एक स्टडी की थी स्ट्रैक, मार्टिन और स्टेपर ने. नाउ व्हाट डिड दे डू? इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, जस्ट सी द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स थे दे वर टोल्ड टू टेल हाउ फनी द प्रेजेंटेड कार्टून इमेजेस वर अकॉर्डिंग टू देम. तो कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए उन्होंने कि भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स तो चाहिए होंगे, राइट. तो उन्होंने पार्टिसिपेंट्स लिए एक्सपेरिमेंट के लिए एंड व्हाट तो पार्टिसिपेंट्स वर सपोज टू डू वॉज कि पार्टिसिपेंट्स के सामने कुछ फ़नी कार्टून इमेजेस रख ली. कैसी रख सकते हैं? जैसे शिनशान की कोई फ़नी इमेज रख दी, डोरेमोन की रख दी, वॉट एवर कार्टून इमेजेस दे केप्ट. ठीक है, सो दे केप्ट सर्टेन फ़नी कार्टून इमेजेस उन पार्टिसिपेंट्स के सामने और फिर उन पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आपके अकॉर्डिंग ये इमेजेस कितनी फ़नी है, यू हैव टू रेट दैट कि बहुत फ़नी है, दे आर वेरी फ़नी और नॉट फ़नी एट ऑल और एवरेजली दे आर फ़नी. सो पार्टिसिपेंट्स को ये करना था. बट द ट्विस्ट वॉज कि half of the participants were told to hold a pen in between lips and the other half were told to hold the pen in between teeth. मतलब जब उन्हें वो कार्टून इमेजेस दिखाई जा रही थी, जब उस वक्त उन पार्टिसिपेंट्स को बोला गया दैट वाइल यू आर सीइंग दीज कार्टून इमेजेस, तो ये कार्टून इमेजेस देखते देखते आपको क्या करना है कि आपको एक पेन अपने लिप्स के बीच में रखना है या अपने टीथ के बीच में रखना है. तो हाफ पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि आप पेन को अपने लिप्स के बीच में रखो, जैसे ये इस पिक्चर में, सी दिस पिक्चर ऑन द लेफ्ट साइड कि कीप द पेन इन बिटवीन योर लिप्स.
एंड हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर टोल्ड कि आपको जो पेन रखना है वो अपने टीथ के बीच में रखना है. ठीक है, सो पार्टिसिपेंट्स को फनी कार्टून इमेजेस दिखाई, उनको बोला गया कि आपको ये कार्टून इमेजेस एनालाइज करना है पर आपको अपने टीथ या लिप्स के बीच में पेन रखना है. सो हाफ पार्टिसिपेंट्स वर टोल्ड टू पुट द पेन इन बिटवीन देयर लिप्स एंड अदर हाफ वर टोल्ड टू पुट द पेन इन बिटवीन देयर टीथ. अब क्या होता है, ठीक है, द रिजल्ट इज़ वेरी फैसिनेटिंग. क्या था कि दोज होल्डिंग pen in the teeth, they form positive impression of the cartoon images, and those holding in the lips form a negative impression of cartoon images. अब इसका मतलब क्या हुआ? Let's go back to the previous slide. देखो, अब इसमें उनको ये बोला था ना कि आपको कार्टून इमेजेस का अपना बताना है कि कितना फ़नी होगा. यू हैव टू फॉर्म एन एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट कि कितना फ़नी है. सो ऐसा रिजल्ट आया कि जितने लोगों ने भी पेन को अपने लिप्स के बीच में रखा था, द नंबर ऑफ पीपल हु केप्ट द पेन इन बिटवीन देयर लिप्स, दे रेटेड द कार्टून इमेजेस एज नॉट फनी. ठीक है, उन्होंने कार्टून इमेजेस को फ़नी बोला ही नहीं, रेट किया ही नहीं फ़नी, एंड देयरफॉर दे फॉर्म्ड ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द कार्टून इमेजेस. पॉजिटिव तो नहीं बना, नेगेटिव एटीट्यूड बना क्योंकि उन्होंने उसे फ़नी माना ही नहीं. बट इट वॉज सीन कि जितने भी लोगों ने अपने टीथ के बीच में पेन रखा था, दे फॉर्म्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड. क्यों उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बना? बिकॉज उन्होंने सारी की सारी कार्टून इमेजेस को एज फनी ही रेट किया. सो दिस वॉज द रिजल्ट कि दोज हु वर होल्डिंग पेन इन बिटवीन देयर लिप्स, उन्होंने कार्टून इमेजेस को फनी रेट नहीं किया. एज अ रिजल्ट दे फॉर्म्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट, एंड those people who were holding the pen in between their teeth, they formed a positive attitude towards the cartoon images because they rated them as funny. अब इसका explanation हम कैसे दे सकते हैं? How can we explain this result? So just see this blue box. अब दो explanations दी गई थी. There were two explanations. The first explanation that was given, वो तो Strack ने ही दी थी. Strack, do you remember Strack? The person who did the experiment, Strack, Martin, Stepper. तो जो first explanation था of these results was of course given by Strack क्योंकि इन्होंने ये result carry out किया था. And the second explanation was given by Zezong. तो हम इस पे बाद में आते हैं. पहले we'll focus on the first blue point, that is the explanation given by Strack. अब Strack ने इस पूरे phenomenon को, इसके result को explain किया using the self perception theory. I hope you remember, हमने just अभी discuss किया था self perception theory given by Bem, right? So Strack ने कैसे explain किया? He told that people attend to their own behavior and even to their facial expressions. सो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी भी यही कह रही थी ना, दैट पीपल दे ऑब्जर्व देयर ओन बिहेवियर और उसके बाद वो एक एटीट्यूड फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, दे अटेंडेड टू देयर फेशियल एक्सप्रेशंस. उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपना एटीट्यूड फॉर्म किया. तो वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस उनके एटीट्यूड पे एक इफेक्ट डाल रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ने उनकी एटीट्यूड को थोड़ा सा डिफ़र कर दिया. तो इसी चीज़ को हम कहते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस. अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू शुड रिमेंबर. फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस यही होता है दैट पीपल अटेंड टू देयर ओन फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे फॉर्म देयर एटीट्यूड. कि हम अपने फेस के एक्सप्रेशंस को देखते हैं, जज करते हैं अनकॉन्शियसली, और उसके बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट या इशू पे एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं. तो हाउ कैन वी अप्लाई फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस इन दिस एक्सपेरिमेंट? कि जितने लोगों ने टीथ को, ये पेन को टीथ में होल्ड किया था, इट फेल्ट लाइक स्माइलिंग. जस्ट गो बैक, सी. सो सी दिस. So this girl is holding the pen in her teeth, in between her teeth, and the face is appearing to be smiling. और ये जो girl है, she is holding the pen in between her lips, और फेस जो है वो थोड़ा फ्राउनिंग जैसा लग रहा है. इट इज़ नॉट अपियरिंग स्माइलिंग एट ऑल. बिल्कुल ऐसा लग रहा है एज इफ शी इज़ इन वेरी मच टेंशन, और शी इज़ एंग्री, और शी इज़ फ्राउनिंग. तो इसीलिए इसका जो है फेस इज़ नॉट लुकिंग हैप्पी, वेराज जिसने टीथ के बीच में रखा है फेस इज़ लुकिंग हैप्पी. तो स्ट्रैक ने यही एक्सप्लेनेशन दी कि फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो लोगों का फेशियल जो आपका था दैट वाज हैप्पी, दे फेल्ट हैप्पियर,
उनका मूड हैप्पियर रहा एंड देयरफॉर उन्होंने कार्टून इमेजेस के टूवर्ड्स भी एक पॉजिटिव अप्रोच बनाई. बट दोज हु वर होल्डिंग द पेंसिल इन बिटवीन देयर लिप्स, और उनका ऑलरेडी फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्राउनिंग हो चुका था, सो दे अटेंडेड टू देयर फेशियल एक्सप्रेशन. अनकॉन्शियसली उन्होंने अपने फ्राउन को जो फेस पे आ चुका था वो उनके एटीट्यूड को अफेक्ट किया और उनका एटीट्यूड जो है वो कार्टून इमेजेस की तरफ नेगेटिव बन गया. सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दैट वॉज गिवन बाय स्ट्रैक यूजिंग द फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस. आई होप इट इज़ क्लियर. If it is not clear, please comment in the comment section below regarding your doubts. ठीक है. Now the second explanation that was given by Zazonk. So do you guys remember Zazonk? जिन लोगों ने previous video देखा होगा attitude formation का, उनको ज़रूर याद होगा Zazonk. Who was he? Zazonk was the person who gave the mere exposure effect, right? So Zazonk ने कैसे एक्सप्लेन किया? He explained this result using the vascular theory of emotion. Now vascular theory of emotion जो है थोड़ी सी बायोलॉजिकल हो जाती है, तो therefore it is said कि Zazonk का जो explanation था that was a little bit biological in nature. What he said was कि smiling causes the facial muscles to expand. देखो इस पिक्चर में, बिकॉज शी हैज़ केप्ट द पेन इन बिटवीन हर टीथ सो शी इज स्माइलिंग, और जो फेशियल मसल्स हैं दे हैव एक्चुअली एक्सपैंडेड. ठीक है. सो स्माइलिंग कॉजेज द फेशियल मसल्स टू एक्सपैंड. फेशियल मसल्स अगर एक्सपैंड होती हैं तो दैट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन. So facial muscles have expanded, and because the facial muscles have expanded, so what will this do? This will increase the flow of blood to the brain. Brain में ज़्यादा blood जाने लगेगा. What will happen अगर brain में ज़्यादा blood जाएगा तो that will actually create a positive mood and therefore it will decrease the brain temperature. तो Zazonk ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि पेन क्योंकि टीथ के बीच में था तो वो स्माइलिंग लाइक फेस बन गया. स्माइलिंग हैज़ एक्चुअली कॉज्ड द फेशियल मसल्स टू एक्सपैंड. फेशियल मसल्स एक्सपैंड हुई तो ब्रेन में फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज हुआ. ब्रेन में ज़्यादा ब्लड गया सो दैट क्रिएटेड अ पॉजिटिव मूड और ब्रेन का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया. That is why those holding the pen in teeth formed a positive impression of the cartoon images. अब इसी का उल्टा हुआ, जो लोगों ने नेगेटिव इम्प्रेशन बनाया क्या हुआ? दैट यहाँ पे फ्राउनिंग था. फ्राउनिंग फेस ने फेशियल मसल्स को एक्सपैंड तो नहीं किया बल्कि और कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया. फेशियल मसल्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई और काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई, इसीलिए ब्रेन में ज़्यादा ब्लड नहीं जा पाया. ब्रेन में ज़्यादा ब्लड नहीं जा पाया तो जो मूड हुआ दैट बिकेम नेगेटिव, और जो आपका ब्रेन का टेम्परेचर हुआ वो भी डिक्रीज़ हो गया, बिकॉज ऑफ विच एक नेगेटिव जो है एटीट्यूड फॉर्म हुआ एंड दोज पीपल होल्डिंग द पेन इन देयर लिप्स फॉर्म्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द कार्टून इमेजेस. ठीक है. सो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? दैट वी शुड ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस, राइट? सो जस्ट स्माइल राइट नाउ सो दैट आपके फेशियल मसल्स एक्सपैंड हो, ब्लड आपका ज़्यादा जाए ब्रेन में, and you form a positive attitude towards everything and a positive mood as well, right? So with this we actually finish with your self perception. So self perception आपका third way था with the help of which you can form attitude. Now the fourth way, ठीक है, fourth way with the help of which we can form attitude is functional approach. Now functional approach is a very very important way and this is also a very complex way. काफ़ी ज़्यादा complex way है functional approach to form an attitude. ठीक है. Now what does this say? Functional approach says that attitudes are formed based on the degree to which they satisfy different psychological needs. तो functional approach ने क्या कहा कि हम attitude ना तो अपने behavior को देख के करते हैं, बनाते हैं, ना ही हम attitude बनाते हैं because we are exposed to something a lot of times, और ना ही हम अपना attitude learning के through बनाते हैं. Rather whatever attitude we form, वो attitude based होता है on the degree to which कोई भी attitude हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करे. अब ये साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? सो देयर वर टू पीपल, एक था स्मिथ और एक कैट्स. ठीक है. स्मिथ एंड कैट्स, स्मिथ इन द ईयर ऑफ 1956 एंड कैट्स इन द ईयर ऑफ 1960. दे
defined the psychological needs. According to Smith and Katz, there are 4 psychological needs that have to be satisfied. और ये 4 psychological needs satisfy करने के लिए ही हम attitudes form करते हैं, is what functional approach tells us. So what are these 4 psychological needs? Aren't you excited to know? Let us see. तो 4 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं हमारी. सबसे पहले है ये ग्रीन वाला, आप देखो सर्कल, यूटिलिटेरियन फंक्शन. सो द वेरी फर्स्ट साइकोलॉजिकल नीड इज द यूटिलिटेरियन फंक्शन. द सेकेंड वन इज द नॉलेज फंक्शन. थर्ड वन इज द ईगो डिफेंसिव फंक्शन. एंड फोर्थ वन इज द वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपको पता तो लग गया कि साइकोलॉजिकल नीड्स 4 हैं जिनको सेटिस्फाई करने के लिए हम अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल अप्रोच. बट इन चारों साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटेरियन, नॉलेज फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन या वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज एक एक करके इन सारी साइकोलॉजिकल नीड्स को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो फर्स्ट वन इज योर यूटिलिटेरियन फंक्शन. अब क्या होता है यूटिलिटेरियन फंक्शन? जस्ट सी ऑन द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट गाइस, राइट? See, so attitudes are sometimes formed because they help us gain approval from others. तो ये तो हम सबको पता है कि कभी कभी हम अपने attitudes जो हैं इसीलिए फॉर्म करते हैं ताकि दूसरे लोगों से हमें अप्रूवल मिल सके, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट करें, right? So sometimes our attitudes are formed because they help us to gain approval from others. और जो ऐसे attitudes form होते हैं, ठीक है, द एटीट्यूड्स विच आर फॉर्म टू गेन एक्सेप्टेंस और अप्रूवल फ्रॉम अदर पीपल और द सोसाइटी, उन एटीट्यूड्स को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड्स. ठीक है, क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड्स. Now, it is sometimes in our interest to get along with majority even if we disagree with them. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी की मानना, इवन इफ यू आर डिसअग्रीइंग विद देम और नॉट अग्रीइंग विद देम, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मिटी. कन्फर्मिटी बोलते हैं इस चीज़ को कि जो मेजॉरिटी कर रही है आप भी प्रेशर में आके वही कर रहे हो क्योंकि आप जो है नेग्लेक्टेंस फेस नहीं करना चाहते या फिर आप पनिशमेंट नहीं पाना चाहते. सो दैट इज कॉल्ड कन्फर्मिटी, गोइंग अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी इवन व्हेन यू आर डिसअग्रीइंग विद देम. पर यूटिलिटेरियन फंक्शन क्या कहता है कि कभी कभी हमारे इंटरेस्ट में होती है ये चीज़, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. कब बेनिफिशियल हो सकता है ये? दिस हैपन्स बिकॉज वी वांट टू बी मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप. कि कोई सपोजिंगली आपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप ज्वाइन किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इन्फ्लुएंशियल है, राइट? सो वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप एक मेजॉरिटी बन गया है, वॉट एवर दैट ग्रुप विल डू, इवन वेन यू आर नॉट वॉन्टिंग टू डू दैट थिंग पर्सनली, आप उस चीज़ के साथ डिसअग्री कर रहे हो, स्टिल आप भी वही एक्टिविटी करोगे. दैट इज कॉल्ड कन्फर्मिटी. एंड वाई विल यू डू दैट? क्योंकि आप उस ग्रुप का मेंबर बने रहना चाहते हो. यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट ग्रुप. इसीलिए समटाइम्स इट इज़ इन आर इंटरेस्ट टू गेट अलॉन्ग विद मेजॉरिटी. ठीक है. Now, for example, another example that can be there is liking your psychology degree because it will help you to get a job. अब आप psychology की अगर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं, so you are a part of a group जो आपका क्लास ग्रुप है. So and as a whole you are also a part of that group जिसमें सारे जो बच्चे साइकोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं वो इंक्लूडेड हैं. सो यू विल इवेंचुअली स्टार्ट लाइकिंग योर साइकोलॉजी डिग्री. क्यों? क्योंकि ये डिग्री है जो आपको जॉब देने में मदद करेगी. इफ़ यू स्टार्ट टू डिसलाइक दिस डिग्री ओनली देन यू विल नॉट गेट अ जॉब एट ऑल. ठीक है, जॉब इंटरव्यू में जाके क्या बोलोगे? आई डोंट लाइक साइकोलॉजी, डोंट गिव मी अ जॉब. Right? You cannot say that. So even if you by chance do not like psychology, yet you will change your attitude and you will start liking the psychology degree. So because you are going to get a job on the basis of this degree. So utilitarian function हमारा यही कहता है कि whatever attitudes are formed, sometimes they are formed because they help us to gain approval from others or it is in our personal interest. ठीक है, तो ये है यूटिलिटेरियन फंक्शन. आई होप इट इज़ क्लियर.
नाउ द सेकेंड फंक्शन इज द नॉलेज फंक्शन. जो सेकेंड साइकोलॉजिकल नीड है वो है नॉलेज फंक्शन. क्या होता है ये? होल्डिंग अ पर्टिकुलर एटीट्यूड हेल्प अस टू प्रिडिक्ट एंड ऑर्गेनाइज आवर सोशल वर्ल्ड. अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होल्ड ऑन करते हैं या फॉर्म करते हैं तो वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट आवर सोशल वर्ल्ड, एंड हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. हमें नॉलेज मिलती है उस एटीट्यूड से विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ऑर्गेनाइज आवर सोशल वर्ल्ड. Now attitudes are a form of cognitive schemas. हमारे जो according to this knowledge function हमारे जो attitudes होते हैं वो एक form of cognitive schema होते हैं. schema क्या होता है? They are mental frameworks. बेसिकली स्कीमाज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस, बट इन ब्रीफ इफ़ आई टेल यू कि स्कीमाज क्या होते हैं, तो स्कीमाज आर द मेंटल फ्रेमवर्क्स की मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं बेसिकली कि क्विकली हम कोई भी चीज़ एनालाइज कर लें और हमको अपना ज़्यादा जो है दिमाग इस्तेमाल ना करना पड़े उस चीज़ में. सो अगर हमने एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बना लिया तो वो एक कॉग्निटिव स्कीमा बन गया, एक मेंटल शॉर्टकट बन गया कि फिर से अगर हम उस सिचुएशन में आएंगे सो आई एम गोइंग टू बिहेव इन दिस मैनर ओनली. मुझे फिर से अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि अब इस सिचुएशन में व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड आई फॉर्म, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एटीट्यूड बना लिया है विच हैज़ गिवन मी नॉलेज ऑफ हाउ टू बिहेव इन माई सोशल वर्ल्ड, हाउ टू ऑर्गेनाइज माई सोशल वर्ल्ड, राइट. Now it also helps us to prescribe meaning and structure to the world around us. This was told by this person Turner and others. आप सबको पता होगा आई होप. एट ऑल का मतलब, एट ऑल इज अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स एंड अदर्स. व्हेन देर आर मेनी अदर पीपल अलोंग तो उनका नाम ना देके इट इज सिंपली सेड टर्नर एट ऑल. ठीक है. सो टर्नर एट ऑल इन द ईयर ऑफ 1987, right? So this was told by this person that knowledge function helps in forming attitude which prescribe meaning and structure to the world around us. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दैट यू स्टार्ट लाइकिंग योर साइकोलॉजी डिग्री बिकॉज इट इज़ इवेंचुअली प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन इन डीलिंग विद पीपल. तो आपको एक नॉलेज तो मिल रही है ना अपनी साइकोलॉजी डिग्री से. क्या नॉलेज मिल रही है? दैट यू आर नाउ बेटर एबल टू डील विद द पीपल अराउंड यू, विद द सोसाइटी अराउंड यू. सो बिकॉज यू आर गेनिंग सम नॉलेज फ्रॉम दिस थिंग, सो यू विल फॉर्म अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस. सो दिस वॉज योर सेकेंड साइकोलॉजिकल नीड. Now the third psychological need is ego defensive function. Now what is ego defensive function? Some attitudes are formed because they help people to protect themselves from acknowledging threatening self truths. Now what does this mean? तो हम जो है कुछ attitudes इसीलिए भी form करते हैं ताकि हम अपने बारे में जो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग सेल्फ ट्रूथ होते हैं, जिसे हम बोल देते कभी कभी कटु सत्य, राइट, थिंग्स दैट वी डू नॉट लाइक टू हियर अबाउट आवर सेल्व्स, द नेगेटिव थिंग्स दैट वी विल नेवर लाइक टू हियर अबाउट आवर सेल्व्स, उन चीज़ों को अपने आप से प्रोटेक्ट करने के लिए, उन नेगेटिव चीज़ों को दूर रखने के लिए वी फॉर्म एटीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू ईगो डिफेंसिव फंक्शन, कि हम अपने ईगो को डिफेंड कर रहे हैं. वी डू नॉट वांट टू हियर नेगेटिव थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स और थिंक अबाउट दोज थिंग्स. ठीक है. सो वॉट डज दिस हेल्प इन? अगर हम एटीट्यूड फॉर्म करते हैं ऐसा, तो दैट एनेबल्स पीपल टू मेंटेन अ पॉजिटिव व्यू ऑफ देमसेल्व्स. अब देखो, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने आप को नेगेटिव व्यू करे या अपने आप को बुरा व्यू करे, राइट? आप भी आई होप सो दैट नहीं चाहते होगे दैट एनीबडी से समथिंग बैड अबाउट यू और यू मे स्टार्ट व्यूइंग योर सेल्फ एज इनकॉम्पिटेंट और बैड पर्सन, राइट? नाइदर मी, मैं भी नहीं चाहती. एंड सिमिलरली nobody wants themselves to have a negative view, or nobody wants to acknowledge some bad things about them or some threatening self truths. Therefore हम एक अगर ऐसा attitude बनाते हैं according to ego defensive function, then that attitude actually helps us to maintain a positive view of ourselves, जिसमें हम अपना जो view है उसे positive रख सकते हैं. Now example क्या होगा कि you start liking your psychology degree because you could not crack the IIT exam. ठीक है. For example,
12th क्लास से आप कोशिश कर रहे थे दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस IIT एग्ज़ाम एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर एंड यू आर गोइंग टू क्रैक द IIT, बट आपने इनफ प्रैक्टिसेस के बाद भी, इनफ रिसोर्सेज एम्प्लॉय करने के बाद भी यू कुड नॉट क्रैक, आप नहीं क्रैक कर पाए IIT का एग्ज़ाम, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैड टू टेक अप साइकोलॉजी एज अनदर ऑप्शन, एज द ऑप्शन B. नाउ आप क्या करोगे, आप इस साइकोलॉजी डिग्री को लाइक करने लग जाओगे. यू विल स्टार्ट प्रेजिंग दिस दैट दिस इज़ अ वेरी नाइस कोर्स और ये तो बहुत अच्छा है. क्यों करोगे ऐसा? बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि आप IIT क्रैक नहीं कर पाए, राइट? वो एक थोड़ा थ्रेटनिंग सेल्फ ट्रूथ हो जाएगा दैट यू विल फील बैड इवेंचुअली व्हेन यू विल थिंक दैट आई कुडंट क्रैक दैट थिंग, यार आई वॉज नॉट केपेबल इनफ मे बी, और ऑल ऑफ दो स्टफ्स. सो दैट इज़ वाई, क्योंकि आप वो चीज़ अपने आप का नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, एंड यू वॉन्ट टू हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ योर सेल्फ. Therefore you will form a positive attitude towards psychology degree and you will start liking your psychology degree. तो ये है ego defensive function, कि एक psychological need होती है जो कि होता है ego defensive function, जिसके अकॉर्डिंग हम हमेशा अपना positive view रखना चाहते हैं, as a result of which we form attitudes. ठीक है. Now the last and the fourth psychological need that is there because of which we form attitude is value-expressive function. What is there in value-expressive function? Now we may develop an attitude that expresses values which are important to us. So sometimes what happens is we can also develop an attitude which is going to show कि कुछ values हैं जो मेरे लिए काफ़ी important हैं. ठीक है, सम वैल्यूज, सम एथिक्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो मैंने एक ऐसा एटीट्यूड फॉर्म किया दैट विल हेल्प मी टू शो दैट वैल्यू. मैं उस वैल्यू को, उस एथिक्स को जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं लोगों के सामने भी एक्सप्रेस कर पाऊँ, इसीलिए मैंने वो एटीट्यूड फॉर्म किया. ठीक है. It helps us to express more general beliefs and values that we hold. तो कुछ certain beliefs होते हैं, कुछ values होती हैं जो हमारी होती है. For example, I want to help people, or I am really interested in helping children or helping the elderly people. तो वो मेरे values हैं, वो मेरे beliefs हैं. Now maybe I'll form an attitude, ऐसा attitude form करूँगी जो मेरे इन values को express कर पाए. For example, I'll start visiting NGOs. NGO मेरे लिए, NGO में जाना मेरे लिए एक पॉजिटिव रोल होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करूँगी मैं NGO के तरफ, बिकॉज आई ऑलरेडी लाइक स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल. तो ये जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू था, मेरे NGO की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर मैंने उसको एक्सप्रेस भी कर दिया, राइट? अब इसका एग्जाम्पल दूसरा क्या हो सकता है इन रिगार्ड विद अभी तक जो हम एग्जाम्पल्स डील कर रहे हैं. It can be that you start liking your psychology degree and you form a positive attitude towards your psychology degree because it is illustrating your commitment to helping people. आप already एक sort of commitment कर चुके हो, आपकी values हैं, आपके beliefs हैं that we should help people. अब आप अपनी psychology degree को you have a positive attitude towards it. Why? Because it is actually illustrating, वो portray कर रहा है that yes, you are really interested in helping out people. ठीक है. So this is your fourth psychological function, value expressive. So with this we also complete the 4 psychological needs as you have already seen. Just see this. 4 psychological needs था: utilitarian function, knowledge function, ego defensive function and value expressive function. I hope all of this is very clear. If something is not clear, then please feel free to comment in the comment section below and ask. So thank you everyone for watching the video. Do like the video if you gain knowledge from it. Share it with your friends as well so that they can also get knowledge, and subscribe to my channel so as to receive more of such videos. And don't forget to comment in the comment section below regarding how you like the video, if you have any doubts or any other topic that you want a video for. और जो next video होने वाली है YouTube channel पे, that is going to be on the topic लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. कि हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन तो पढ़ लिया है, बट व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.
So till then, stay tuned, subscribe to my channel, like the video, share it with your friends, comment in the comment section below, and go and study your psychology. Bye-bye.